हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है बेसिक शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको अभी ये बात बताने वाला हूं कि आपको 15 मई को होने वाले जनरल टेस्ट के एग्जाम में किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है और किस सेक्शन को बाद में अटेम्प्ट करना है और किस सेक्शन में कौन से क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है। तो बात करते हैं हमारे जनरल टेस्ट की। एग्जाम डेट आपको पता है 15 मई है, जिसमें जीके, जीएस, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी 3 सेक्शन में बटा रहेगा और आपको ओवरऑल 60 क्वेश्चन नजर आएंगे उसके अंदर, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ये सारी बातें आपको पता होंगी। अब देखिए यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आपको किस ऑर्डर में इसको अटेम्प्ट करना है। तो अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले जीके, जीएस, करंट अफेयर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पेपर में सब मिक्सअप रहेंगे, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, पैटर्न से नहीं होता है। तो आपको ध्यान में ये देना है या ध्यान में ये रखना है कि आप एक सीक्वेंस में जितने भी जीके, जीएस, करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलते जाएंगे उनको करते जाएंगे और पैरेलली गोला भरते जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको सेकेंड अटेम्प्ट करना है रीजनिंग को और थर्ड अटेम्प्ट करना है न्यूमेरिकल एबिलिटी को। यही ऑर्डर रखना है आपको अपने एग्जाम में। अगर किसी ने भी ऑर्डर को गड़बड़ाया तो आप समय मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस ऑर्डर के साथ जाएंगे तो आपको मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। अगर मैं बात करूं कि आप सबसे पहले जब जीके, जीएस, करंट अफेयर को पूरे पेपर से गो थ्रू होंगे और अपने क्वेश्चन को टिक करेंगे तो आपको मैक्स टू मैक्स 10 मिनट का समय लगेगा, या इसमें से भी अगर आपने 1-2 मिनट बचा लिया तो आपके लिए प्लस पॉइंट साबित होगा। अगर मैं बात करूं आपने 10 मिनट में अपना जीके, जीएस, करंट अफेयर के सब गोले ओले भर करके खत्म कर लिया, उसके बाद आएगा रीजनिंग। रीजनिंग के आपके अप्रोक्सीमेटली वही 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन को अगर आपने 20 मिनट में हल कर लिया, 20 क्वेश्चन मतलब 20 मिनट, इससे ज्यादा टाइम तो देना ही नहीं है किसी भी सेक्शन को, ठीक है। 20 मिनट में आपने अगर रीजनिंग को सॉल्व कर लिया, उसके बाद आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी को बचे हुए 20 मिनट देने हैं। टोटल 50 मिनट को मैंने यहां पे लिखा है, बचेंगे 10 मिनट। 10 मिनट में आपको थोड़ा बहुत समय सिग्नेचर करने में, इस समय भी बर्बाद होगा, तो आपके बचेंगे ओवरऑल 5 से 8 मिनट। 5 से 8 मिनट में आपको एक बार गो बैक जाना है, पूरे पेपर को फिर से गो थ्रू होना है और क्रॉस चेक करते जाना है कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो हमसे गलती से छूट गया हो लेकिन इजी हो, ठीक है। अब तीसरी जो आज की बात है जरूरी, वो क्या है कि अगर मैं बात करता हूं न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन में, तो आपके पेपर में अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन लगभग में आपके पास होंगे। 8 क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, एकदम इजी होंगे, मतलब वन लाइनर होंगे, आप बिना पेन को उठाए उसको सॉल्व कर सकते होंगे। 8 क्वेश्चन थोड़े इजी से मॉडरेट लेवल के होंगे, यानी कि यहां पे आपको पेन को उठाना पड़ेगा और थोड़ी मोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। फिर उसके बाद बचेंगे आपके 4 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली, सारी बात मैं अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूं, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन जो बचेंगे मॉडरेट टू हार्ड होंगे, यानी थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे। अगर आपने तैयारी की है सही ढंग से तो आपको ये जज करने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये किस लेवल का है। तो आपको सबसे पहले आपको ये 8 क्वेश्चन जो मॉडरेट इजी लेवल के हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन पहले करने हैं। यानी कि मैंने यहां पे आपसे कहा कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो 20 मिनट देने हैं, अब उस 20 मिनट में भी आपको 3 बार यानी कि 3 सेक्शन में पेपर सॉल्व करना है। क्वेश्चन को देखते ही अगर वो इजी है तुरंत अटेम्प्ट करना है, अगर वो मॉडरेट है स्टार लगा के छोड़ देना है, यानी कि अपनी कोई स्टार की नंबरिंग रखना। जैसे इजी है तुरंत सॉल्व कर दिया, गोला भर दिया। उसके बाद मान लीजिए कि इजी टू मॉडरेट अगर तुरंत सॉल्व करना चाहो तो कर दो, अदरवाइज उस पर ऐसे सिंगल स्टार लगा दिया अपने पेन से क्वेश्चन के ऊपर, जिससे आप दोबारा आए तो सीधा क्वेश्चन पे नजर पड़े, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन 4 क्वेश्चन की, तो इसको डबल स्टार लगा के तो शुरुआत पहले राउंड में तो छोड़ ही देना है, यानी 4 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैलकुलेटिव, आप लोग इतना भली भांति जानते हैं कि कौन से में कैलकुलेशन होने वाली है, उसको आप डबल स्टार लगा करके छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। यानी कि पूरे पेपर के 60 क्वेश्चन से आपको गो थ्रू हो लेना है। फिर जब आप दोबारा, समय तो बचेगा ही क्योंकि आपको तेजी से काम करना है, फिर आपको जो सिंगल स्टार वाले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। फिर आपको और समय बचेगा तो 4 क्वेश्चन यानी कि 4 स्टार वाले और 2 स्टार वाले भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है ना। ये पैटर्न रखना है। क्या पैटर्न रखना है? सबसे पहले कि 5 मई को एग्जाम है सर, 3 पोर्शन होते हैं जीटी के अंदर। अगर मैं बात करूं कौन से ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है, तो आपको करना है जीके, जीएस, करंट अफेयर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे रीजनिंग करना है, तीसरे नंबर पे करना है न्यूमेरिकल एबिलिटी को। उसके बाद जनरल टेस्ट में आपका जो जीके, जीएस, करंट अफेयर है, इसको आपको सॉल्व करने में 10 मिनट का समय लगना चाहिए मैक्स टू मैक्स, यानी कि आपका पूरा पेपर सफल रहेगा, यानी कि मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। आपको 10 मिनट में को ढूंढ करके टिक कर देना है जो भी आपको आ रहे हैं। एक्स्ट्रा गोले नहीं भरने, यानी कि शुरुआत में ही तुक्के मारने शुरू नहीं करने हैं। अगर मारते हैं, पहली बात तो मारना ही नहीं है, अगर आप मारते भी हैं तो तुक्का आप शुरुआत में नहीं मारना है, ठीक है। आपको जो आ रहा है उसको करंट अफेयर, जीके, जीएस में करते जाइए। फिर उसके बाद आप रीजनिंग पे आ जाइएगा और रीजनिंग में आपको करना क्या है, रीजनिंग में आपको 20 क्वेश्चन होंगे तो लगभग 20 मिनट का समय आपको देना है, इससे ज्यादा समय आपको रीजनिंग में भी नहीं देना है। उसके बाद आपको थर्ड सेक्शन यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी में आ जाना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी आपको ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट समय देना है। फिर आपको जो 5-7 मिनट बचेंगे उस समय में आपको क्या करना, कोई गोला छूट तो नहीं गया, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं मेरी नजर से बच गया है जो इजी था वो मैं देख ना पाया हूं, ये सारी बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद बताया कि कोई भी सेक्शन, यहां न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात हो रही है, यहां पे आप रीजनिंग को भी पैरेलली समझ सकते हैं कि आपको कोई भी सेक्शन होगा उसमें 8 क्वेश्चन इजी होंगे,
8 क्वेश्चन करीब इजी टू मॉडरेट होंगे और 4 क्वेश्चन इजी मॉडरेट टू हार्ड होंगे। तो बच्चों हमेशा पहले राउंड में इन्हीं 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको स्टार विस्टार लगा के या जो भी आप अपना सिंबल रखना चाहें उसको टिक करते हुए उसको छोड़ते चले जाना है। पहले अटेम्प्ट में बड़े क्वेश्चन को नहीं पकड़ना है, जब एक अटेम्प्ट पूरा हो चुका हो फिर उसके बाद जब समय बचेगा तो इन क्वेश्चन को देखना है जिसपे आपने मार्क किया था। तो ये बच्चों आप हमारी रणनीति होनी चाहिए 15 मई के एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को, अपना ध्यान रखिएगा और 14 तारीख को प्रॉपर एक स्लीप लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम सेंटर में जाइएगा। होप सो आपका एग्जाम अच्छा जाए, मेरी बेस्ट विशेष है आपके एग्जाम के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।